ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। भगवान भोलेनाथ की भक्ति तथा उनकी कृपा प्राप्ति के लिए प्रत्येक महीने के दोनों ही पक्षों यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर महादेव के भक्तों द्वारा प्रदोष व्रत का पालन किया जाता है। साल में कुल 24 प्रदोष व्रत होते हैं, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष इसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। साल 2022 में मार्गशीर्ष महीना यानी कि अगहन महीने के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत 5 दिसंबर दिन सोमवार को पड़ रहा है। सोमवार का दिन होने की वजह से इसे सोम प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। सोमवार के दिन पड़ने की वजह से यह प्रदोष व्रत और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि सोमवार का दिन महादेव को समर्पित है और प्रदोष की तिथि यानी कि त्रयोदशी तिथि भी महादेव को समर्पित है। प्रदोष के दिन महादेव की पूजा अर्चना प्रदोष काल में करने का विधान है। और बात करें प्रदोष काल की, तो यह काल महादेव को अत्यंत ही प्रिय है। इस समय यदि महादेव की पूजा अर्चना या फिर शिव महापुराण में वर्णित कोई भी उपाय किए जाए तो यह शीघ्र अतिशीघ्र फल देते हैं। शिव महापुराण के अनुसार प्रदोष के दिन यदि प्रदोष काल में महादेव के मंदिर में मात्र 1 लोटा जल भी उनके शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो व्यक्ति के जीवन के समस्त कष्ट महादेव की कृपा से समाप्त होते हैं। दुनिया की ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान महादेव के शरण में जाने पर व्यक्ति को प्राप्त ना हो। यदि आप अपने जीवन में किसी बहुत बड़ी समस्या से, किसी बहुत बड़े कष्ट से जूझ रहे हैं, जीवन में धन संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, विवाह होने में विलंब हो रहा है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या फिर अन्य किसी प्रकार की समस्या से परेशान हैं, तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आप प्रदोष के दिन शिव महापुराण में वर्णित एक बड़ा ही सरल सा उपाय अवश्य कीजिए और फिर देखिए कि जीवन में महादेव की कृपा कैसे होती है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है आपके मन में दृढ़ विश्वास। यदि आप विश्वास, देखिए बताना हमारा कार्य है, इन उपायों में जान डालना आपका कार्य है। और जान तभी आती है जब आप दृढ़ विश्वास के साथ शिव के शरणागत हो जाते हैं और इन उपायों को करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक प्रदोष को उपाय किया और मन में आप बार बार विचार कर रहे हैं कि अभी तक मेरा काम नहीं हुआ, अभी तक मेरे कष्ट समाप्त नहीं हुए, तो यह कहीं ना कहीं आपके अविश्वास को दर्शाता है। इस प्रकार से आपको किसी भी प्रकार की पूजा या फिर उपाय का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं रखना चाहिए। फल का निर्णय भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इसीलिए आप अपना कर्म करें, इन उपायों को करें और फिर महादेव पर सब कुछ सौंप कर निश्चिंत हो जाएं। यानी कि मान लीजिए आपने कोई बीज रोपा, उसमें जल डाल दिया, आपका कार्य यहाँ समाप्त हो गया। अब आप अगर ये सोचेंगे कि हमने बीज लगाया, जल डाल दिया, लेकिन अभी तक ना पेड़ उगा है और ना ही इसमें फल आ रहा है, ये सोचकर आप बार बार मिट्टी खोद रहे हैं, उसमें से बीज निकाल कर देख रहे हैं, ये कहाँ की समझदारी है। इस प्रकार से आपको नहीं करना है। जिस प्रकार से किसान खेतों में बीज डालते हैं, समय समय पर इसे जल से सींचते हैं और फिर समय आने पर इसका फल उसे प्राप्त होता है, उसी प्रकार का विश्वास आपको भी अपने मन में रखकर फिर इन उपायों को करना चाहिए। तो अब आते हैं असल उपाय की ओर। सबसे पहले तो प्रदोष के दिन आप प्रातःकाल जल्दी जागें और नित्य की पूजा जिस प्रकार से आप करते हैं कर ले। महादेव के मंदिर जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं जा सकते घर में शिवलिंग है उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना कर ले। लेकिन आज के दिन प्रदोष काल में शाम के वक्त आपको मंदिर अवश्य जाना है। व्रत रख रहे हैं तो एक समय फलाहार ले ले दिन भर में। अगर व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं बिना व्रत के भी, लेकिन जो भोजन आप करेंगे वह शुद्ध व सात्विक होगा। भोजन में मांसाहार या फिर प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दिन भर जो भी आप कार्य कर रहे हैं अपने कार्य करते रहिए, मन ही मन महादेव का स्मरण अवश्य रखिएगा। अब शाम के वक्त प्रदोष काल में एक तांबे का लोटा ले ले, इसमें जल भर ले। जल आपको घर से ही भरकर लेकर जाना है, तो जल भर लें। अब इस जल के लोटे में साबुत हरे मूंग डालने हैं आपको। हरे मूंग कितने डालने हैं? कम से कम 3 दाने हरे मूंग के आपको अवश्य डालने हैं, जो कि टूटे हुए ना हो। इससे ज़्यादा आप जितना डाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि
6-7 दाने अगर आप डाल देते हैं तो अच्छा है। इसके अलावा आप एक बेलपत्र ले लें। यह बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा ना हो, ध्यान रखिएगा। और बेलपत्र के डंडी वाला जो हिस्सा होता है उसके नीचे एक छोटी सी गांठ बनी होती है, इससे आप तोड़कर हटा देंगे और फिर इस बिल्व पत्र को जल वाले लोटे में डाल देंगे। अब इसी जल के लोटे में आपको 3 समी के पत्ते डालने हैं और इसी जल के लोटे में एक गुड़ की डली, छोटी सी डली आपको गुड़ की डाल देनी है। तो आपको क्या क्या डालना है? हरे मूंग जो कि टूटे ना हो, बेलपत्र, समी के पत्र 3 डाले हैं, बेलपत्र 1 डाले हैं और एक गुड़ की डली इस जल के लोटे में डाल देना है। अब प्रदोष काल में आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मुँह हाथ धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। संभव हो तो स्नान करें, नहीं तो मुँह हाथ धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इस प्रकार से जल का लोटा तैयार करें। और ये सामग्रियाँ जो आपको सामग्रियाँ बताई गई हैं, सारी सामग्रियाँ डालकर महादेव के मंदिर में जाएंगे। मंदिर जाते वक्त संभव हो तो आप नंगे पैर जाएं और अगर नहीं जा सकते नंगे पैर तो कोशिश करें कि चमड़े वाले जो चप्पल होते हैं उनका प्रयोग आप ना करें। तो प्रदोष काल में आपको महादेव के मंदिर में जाना है। प्रदोष काल कौन सा होता है? जब शाम और रात्रि का मिलन हो रहा होता है। और अगर सरल भाषा में कहें तो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले का जो समय होता है और सूर्यास्त होने के बाद का 45 मिनट का जो समय होता है वह प्रदोष काल कहलाता है। और मंदिर जाते वक्त निरंतर महादेव का ध्यान करते हुए जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए जाएंगे। मंदिर पहुंचकर महादेव के शिवलिंग के दर्शन करें और आपकी जो भी मन की कामना है, जो भी आपके कष्ट हैं, धन संबंधी समस्या है, विवाह संबंधी समस्या है, कोई एग्जाम दे रहे हैं, उसमें कठिन मेहनत के बाद भी आप सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इस प्रकार की कोई भी समस्या है, जीवन में कोई जटिल समस्या है जिससे निरंतर आप फंसते जा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल करुण भाव से महादेव का स्मरण कीजिए। महादेव को अपनी समस्या बोलते हुए जो जल का लोटा आप लेकर गए हैं जिसमें आपने सामग्रियां मिलाई हैं वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें और आप महादेव को प्रणाम कर लें। अगर कोई सामग्री लोटे में रह जाती है जल अर्पित करने के बाद भी तो आप इन्हें निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। और क्योंकि प्रदोष काल में आप ये उपाय कर रहे हैं तो अलग से आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप धूप, दीप इत्यादि जो भी चाहें ले जा सकते हैं साथ में, नहीं ले जाते हैं तो भी कोई बात नहीं। उपाय के अंतर्गत इसका वर्णन नहीं किया गया है। चाहे तो धूप दीप ले जाएं, नहीं ले जाना चाहते कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से अपनी कामना कहकर जल महादेव के ऊपर अर्पित कर देना है सामग्रियों के साथ और महादेव को प्रणाम करके उनसे अपनी मनोकामना कहकर थोड़ी देर महादेव के मंदिर में बैठे, उनके मंत्रों का जाप करें, उनका ध्यान करें और फिर पुनः घर को आ जाए। जो लोग व्रत करते हैं वो रात को भी फलाहार लेंगे और जो व्रत नहीं करते हैं वो रात को सात्विक भोजन लेंगे। तो बताए गए नियमों का पालन करते हुए विधि पूर्वक इस उपाय को लगातार यदि आप 5 से 7 प्रदोष तक करते हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि व्यक्ति के जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से व्यक्ति धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। जिस मनोकामना के साथ इस उपाय को किया गया है वह मनोकामना पूर्ण होता है। और इस उपाय को करने के लिए जो सबसे पहली बात आपको बताई गई है कि दृढ़ विश्वास के साथ आपको यह उपाय करना है। तो दोस्तों इस उपाय को सोम प्रदोष से आरंभ कीजिए क्योंकि एक तो शुक्ल पक्ष ऊपर से सोम प्रदोष जो अपने आप में ही बड़ा ही सुंदर संयोग है। तो इस उपाय को कर लीजिए और महादेव की कृपा से अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।